मैंने ये क्वेश्चन स्ट्रीमैक्स फाउंडेशन से लाया है, जिनके डायरेक्टर है विपिन कुमार। आपको इसके बारे में जानकारी लेना है, हजारीबाग में होता है और इसका देखिए ए बी ग्रुप का है। इसमें कोई भी क्लास के दे सकते हैं, इसमें टाइम के हिसाब से। और आपके देखिए ये प्राइस के अकॉर्डिंग इसके पीछे में सब कुछ दिया हुआ है। आपको इसके बारे में डिटेल जाना है तो आप गूगल या यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। तो मैं आज इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई हूँ, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम लोग का ये गद्यांश है, ये पहला गद्यांश है। हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश से यह पता चलता है कि यह एक कहानी है, या ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है, या ऑप्शन नंबर सी दोनों है, या यात्रा वृत्तांत। इसका राइट आंसर होगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसको गुफा की यात्रा, इसको गुफा का चित्रण और लेखन, इसको गुफा का चित्रण लेखन और अवलोकन। ऑप्शन नंबर डी, इसको गुफा का चित्रण लेखन अवलोकन और सुंदरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके गुफा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह ऑप्शन नंबर ए, यह हजारीबाग जिले में स्थित है, तो यह सही है। यह बांकड़ा गांव प्रखंड में स्थित, यानी कि जो कथन दिया वो राइट है। यह साड़ गांव में स्थित है, तो ये मतलब कि जो कथन दिया वो गलत है, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस गद्यांश को पढ़ने से प्रतीत होता है कि यह, क्योंकि आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा तो आपका इसका आंसर बता सकते हैं। यह एक लघु काल्पनिक है, या एक विस्तृत काल्पनिक है, या यह एक वास्तविक पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक वास्तविक पर आधारित है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख सकते हो उपरोक्त में से कौन सा शब्द नीचे शुद्ध लिखा हुआ। तो देख सकते हैं लिखा हुआ क्षेत्र, तो हम लोग क्षेत्र ऐसे लिखते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है 11 को हम ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शैल, तो शैल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यह है आश्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसमें लिखा हुआ है इन उपरोक्त में से कौन सा शब्द नीचे शुद्ध लिखा गया है। ये तो हमने पढ़ लिया है, बाय मिस्टेक हो गया। तो आप लोग हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। इसके गुफा से किस काल का अवशेष प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है प्राचीन इतिहास का, बी है मध्यकालीन इतिहास का, और सी है आधुनिक इतिहास का। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त गद्यांश से निम्न पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है इनको गुफाओं का विस्तृत चट्टान लगभग 16 एकड़ में फैला, तो एकदम गलत है। विशालकाय शैल दीर्घा को ग्रेफेनाइट गोइथाइट को कूट एवं पीसकर तैयार किए गए रंग से रंगा गया है, तो एकदम ये भी कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन गलत है। हम लोग अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। किस क्षेत्र के समुदाय आज भी अनुष्ठानों के दौरान शैल कला के विभिन्न रूपों का अध्ययन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु और गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सही। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है चित्रित, ऑप्शन नंबर बी है आध्यात्मिकता, ऑप्शन नंबर सी इच्छा, और डी है अस्तित्व। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। 10, इसको गुफा के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके गुफा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है यह हजारीबाग जिले मुख्यालय से 145 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी
इसको गुफा के समीप एक विशाल किला आज भी मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी, इसको गुफा में गाय, हिरण और खरगोश का आश्रय के लिए आचरित स्थान था। ऑप्शन नंबर डी, इसके गुफाओं के समीप अवसारा पहाड़ी श्रृंखला के सती पहाड़ों पर शेषनाग छत्र की आकृति वाली दीर्घा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमने फर्स्ट गद्यांश को सॉल्व कर लिया है। अब गद्यांश 2 की बारी है। देखिए आप लोग का गद्यांश इस तरह से है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते। उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बाबू जगदेव का संघर्ष, बाबू जगदेव का सामाजिक संघर्ष, बाबू जगदेव का सामाजिक एवं आर्थिक संघर्ष, बाबू जगदेव का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ते। देखिए ये अब स्टार्ट हो रहा 12 क्वेश्चन नंबर से 12, यानी कि बाबू जगदेव की पुण्य तिथि कब मनाई जाती है? तो आप लोग पुण्य तिथि देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 5 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी 5 सितंबर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 5 सितंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13 नंबर, बाबू जगदेव ने किस प्रथा पर प्रहार किया? सिर्फ पचकाठिया प्रथा, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ डोला प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। अब हम लोग आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, हम देख सकते हैं वर्तमान में जहानाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 में। उपरोक्त गद्यांश से निम्न पर विचार करें। चलिए, जगदेव बाबू पहली बार कुर्था में चुनाव के एकदम नहीं, कुर्था में चुनाव नहीं करते हैं वो। जगदेव बाबू दूसरी बार विक्रमगंज से चुनाव लड़े और हार गए, ये भी कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में बोला जा रहा है। बाबू ऑप्शन नंबर ए हम लोग पढ़ते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये ऑप्शन नंबर बी है, बाबू जगदेव प्रसाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिंचाई, बिजली और योजना मंत्री के पद पर भी रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, बाबू जगदेव ने 1967 के आम चुनाव में संयुक्त समाजवाद दल से चुनाव लड़ा और विजयी भी रहे। ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री सरदार हरिहरन सिंह के सरकार में बाबू जगदेव मंत्री थे। इसका आंसर होगा, इसका कथन जो राइट है ऑप्शन नंबर है सी, बाबू जगदेव ने 1967 के आम चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल से चुनाव लड़ा और विजय भी रहे। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 में। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो स्थानीय गलत लिखा, चुनाव गलत लिखा। चुनाव में ये वाला ई की मात्रा का, विद्रोह भी गलत है, विद्रोह होता है। तो शोषित सही लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा शोषित। इसमें अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देखते हैं तो स्थानीय है ना, ये भी सही है और शोषित भी सही। तो इसमें है आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ए और डी दोनों ही करेक्ट आंसर है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, उपरोक्त गद्यांश से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया? इसमें अशुद्ध की बात की गई है। तो ऐतिहासिक शुद्ध लिखा गया, बाबू भी शुद्ध लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी, हिस्सेदारी ये गलत लिखा हुआ, संघर्ष भी सही लिखा हुआ, क्योंकि हिस्सेदारी ऐसे लिखाती है, तो इसमें गलत लिखा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 19 नंबर, उपरोक्त गद्यांश से निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, बाबू जगदेव ने समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग के लिए संघर्ष किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, बाबू जगदेव
बाबू जगदेव को बिहार का लेनिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1976 में बाबू जगदेव ने शोषित दल की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी है, बाबू जगदेव का जन्म 2 फरवरी 1922 ईस्वी को एक पिछड़े परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर राइट जो होगा, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये सही करेक्ट आंसर हो गया। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाबू जगदेव ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी कि कौन सा पत्रिका को, जो पत्रिका थी ना बाबू जगदेव जी के, कौन सा उन्होंने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता और सिटीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता, सिटीजन और शोषित, ऑप्शन नंबर डी जनता और शोषित। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हम लोग का 2 गद्यांश कंप्लीट हो चुका है, हम लोग तीसरा गद्यांश की ओर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम लोग का गद्यांश है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 21 नंबर, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी झारखंड की कला और संस्कृति, झारखंड के कला प्रेमी, झारखंड के फूल और पत्ते। तो इस गद्यांश में आप लोगों को इसके मतलब झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखेंगे, पाषाण युग के उपकरण के खोज कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चतरा, ऑप्शन नंबर बी चाईबासा, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी सरायकेला। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, निम्न क्षेत्र में से झारखंड संपन्न है? लोक नृत्य से, या ऑप्शन नंबर बी संगीत से, ऑप्शन नंबर सी चित्रकारी से, या ऑप्शन नंबर डी लोक नृत्य और संगीत से। तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, टूसू फसल उत्सव मुख्य रूप से त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए विवाहित लड़कियों का, ऑप्शन नंबर बी अविवाहित लड़कियों का, ऑप्शन नंबर सी उम्र दराज महिलाओं का, उम्र दराज पुरुषों का। तो इसका आंसर होगा बी नंबर अविवाहित लड़कियों का। 25 नंबर में देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मगही पूजा मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा संथाल, ऑप्शन नंबर बी होगा पहाड़िया, ऑप्शन नंबर सी होगा हो। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में दिया गया झारखंड डैश से भरा है? तब हम लोग देखें किस चीज़ से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्यार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुखों से, यानी दुख से, और सी हो जाएगा पानी से और आचार्य से। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य। 27 नंबर में जाएंगे, उपरोक्त गद्यांश में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल है? ये जो गद्यांश लिखा गया है उसमें कौन सा शब्द शामिल है उसके बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर ए घंटा, ऑप्शन नंबर बी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा शामिल है? ये हो जाएगा घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है चर्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घंटा। एक बार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। 26 नंबर में जो मैंने इस आचार्य बोला था, इसका आश्चर्य से होगा, आश्चर्य से। ठीक है, आश्चर्य से भरा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाएंगे। गद्यांश में से निम्न कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य रूप से हजारीबाग में छऊ का नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी नगाड़ा की ध्वनि शीतकालीन से सर्वश्रेष्ठ होती है, ऑप्शन नंबर सी बेलनादार मंदार पैर से नहीं बल्कि हाथ से बजाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी झारखंड के मूल्यवासी कौन है यह वास्तव में हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। उपरोक्त गद्यांश में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? मतलब जो गद्यांश लिखा गया उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सांड, ऑप्शन नंबर बी है कोहबर, ऑप्शन नंबर सी है शंख, ऑप्शन नंबर डी है कपूर। तो कौन सा शब्द शामिल नहीं है? कपूर।
झारखंड, अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। झारखंड के लोकप्रिय गीत है डमकच, ऑप्शन नंबर बी है और जापी, ऑप्शन नंबर सी है फगुआ, उपरोक्त में से सही ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से, मतलब सारा ही ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश नंबर 4 है, यहाँ से स्टार्ट है ये आपका गद्यांश। ऐसे आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 31 क्वेश्चन यानी कि 31 क्वेश्चन नंबर है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका झारखंड के आदिवासी, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड का ज्ञान सागर, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड का उदय, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड का नवनिर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड का उदय। अब क्वेश्चन नंबर जाएंगे 32 की ओर। बड़का गांव में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है रेतली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक मिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में भारत में कितने बड़े राज्य का उदय हुआ था? जब ये मतलब गद्यांश जिस समय के बारे में लिखा हुआ है उस समय इसका कितने बड़े राज्यों का, ऑप्शन नंबर ए होगा 14, ऑप्शन नंबर बी होगा 16, ऑप्शन नंबर सी होगा 18, ऑप्शन नंबर डी होगा 20। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते एक बार मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन में भारत में कितने बड़े राज्यों का उदय हुआ है, उदय हुआ उस टाइम जब गद्यांश लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, अब हम 34 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। जनपदों की सर्वोच्चतम डैश से तय होती है? तो किससे? ऑप्शन नंबर ए तलवारों की शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी धनुष की शक्ति से, ऑप्शन नंबर सी है कुल्हाड़ी की शक्ति से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी एवं अन्य हथियारों की शक्ति से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं 35 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दामोदर घाटी और महामहल राजमहल क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है रेतली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल मिट्टी। ठीक है, हम लोग अब जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त गद्यांश में से कौन सा शब्द शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बेरहमी, ऑप्शन नंबर बी होगा जयपाल मुंडा, ऑप्शन नंबर सी होगा चतरा, ऑप्शन नंबर डी होगा हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा बेरहमी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पिछले 1000 वर्षों में इस क्षेत्र के आदिवासी, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे झारखंड राज्य की मिट्टी की सामग्री मुख्य रूप से चट्टानों और पहाड़ों के विघटन से बनी मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड के आसपास का क्षेत्र सोना सहित हीरा व अन्य संसाधनों से बेहद समृद्ध था। ऑप्शन नंबर डी कोयला और दामोदर नदी का उद्गम स्थल पलामू है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 38 क्वेश्चन यानी 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है? हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है खड़कई, ऑप्शन नंबर बी है सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है सामग्री, ऑप्शन नंबर डी है गणराज। तो ये सामग्री गलत लिखा हुआ, ये सामग्री सही होता है, तो ये होगा राइट आंसर। अब जाएंगे 39 क्वेश्चन की तरफ यानी 39। ठीक है, हमारा झारखंड राज्य घिरा हुआ है, किस चीज़ से घिरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी है जंगलों से, ऑप्शन नंबर सी है झरनों से, ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ियों और जंगलों से। इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम लोग जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न पर विचार कीजिए। देखते हैं
झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार पर स्थित है जो अजय और गंगा नदियों का स्रोत है। तो ये कथन सही लिखा गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मगध की शक्ति लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीपों के मध्य भाग पर बनी रही और संगम तथा पाल जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। तो ये जो लिखा गया है ये लाइन, ये गलत लाइन लिखा हुआ है, या कथन गलत लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ए। हमारे हिंदी का गद्यांश जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इंग्लिश का गद्यांश की ओर यानी पैसेज की ओर चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश का गद्यांश की ओर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश का पैसेज है। हम लोग क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड, द हीरोइक सागा ऑफ बिरसा मुंडा, द हीरोइक सागा ऑफ नीलांबर पीताम्बर, द ट्रेबल फेस ऑफ झारखंड। इसके जो इंग्लिश पैसेज लिखा है वो फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड के बारे में है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के अब जाते हैं। Who among the following was born in रांची? कौन से जो थे वो रांची में जन्म लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु कान्हू, ऑप्शन नंबर सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी है तिलका मांझी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, ठीक है। हम लोग अब जाते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। विच ट्रिब डज तिलका मांझी बिलोंग टू? कहाँ से बिलोंग करते थे? पहालिरिया, ऑप्शन नंबर बी मांझी, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है ओरवेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहालिया, ठीक है। अब हम लोग 44 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिद्धू कान्हू एंड कान्हू मुर्मू वेयर बोर्न इन ए विलेज ऑफ लतेहार, ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त 1895। Birsa Munda was arrested by the British. He was sentenced to 5 years of rigorous imprisonment and finished 750. Option number C, the main slogan of Birsa Rebellion was "Do or die, British, leave our land." ऑप्शन नंबर डी है इन 1855 सिद्धू एंड कान्हू वेयर कल्चरेड द हैंगेड। ऑप्शन नंबर बी होगा कर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की तरफ जाते हैं। विच वॉरिड वाज हैंगेड ऑन 13 जनवरी? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर बी है सिख भीमकारी, ऑप्शन नंबर बी सी है तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर डी है टिकट उमराव सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब 46 क्वेश्चन नंबर की तरफ जाते हैं। विच वर्ड बिलो इज सिलेक्ट करेक्टली इन द एबव पैसेज? ठीक है, तो जो इसका तो उच्चारण थोड़ा गलत दिया है, रिवॉल्यूशन करके दिया, तो इसका स्पेलिंग भी गलत है। और है आउटरेज और रिवोल्यूशन और है वेटलपॉन। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। थोड़ा इसका भी स्पेलिंग गलत ही लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 47 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। विच वर्ड बिलो इज स्लेप्ट इनकरेक्टली इन द एबव पैसेज? कौन सा इनकरेक्ट है? इसका स्पेलिंग हम लोग देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें भी स्पेलिंग ही देखना था, करेक्ट वाला है, सबका स्पेलिंग इनकरेक्ट था। देखेंगे पैसेज, तो देखिए आप लोग पैसेज की स्पेलिंग होता है PASSAGE। तो इस यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इनफॉर्मेटिव ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी फाइन सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पैसेज। अब 48 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। कंसाइडर द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पैसेज पढ़ेंगे। पहला नंबर लाइक तिलका मांझी टिकाट उमराव सिंह ऑल्सो वर्कड फॉर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव द किंग ऑफ जगन्नाथपुरा। अब 2 नंबर पढ़ेंगे। इन अगस्त 1897
Tilkart Singh along with hundreds of rebels armed with bow and arrow attacked of the Khunti पुलिस स्टेशन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा ओनली ए करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा फोल्ड हो गया है पेपर 49 क्वेश्चन की तरफ। इंडिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिद्धू वाज बोर्न इन 1815, विल कान्हू वाज बोर्न 1802, बिरसा मुंडा वाज बीन कॉल्ड ए गॉड, बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन द प्रेजेंट डे कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, कुट्ठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वर्ड में हुआ। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया 1802, तो यहाँ पे 1820 होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाएंगे। इन विच जेल डिड बिरसा मुंडा डाई। कौन से जेल में बिरसा मुंडा मर गए थे, यानी कि डाई हो गए थे। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी कुंथी, ऑप्शन नंबर डी है साहिबगंज। इसका राइट आंसर होगा रांची। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें पैसेज चेंज है, पैसेज नंबर 6 है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पैसेज है। हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 का क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द, देखते हैं तो क्या लिखा हुआ, थोड़ा स्टेट है सर, यहाँ पे थोड़ा सा फट गया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 163, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 174। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर ए 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर। तो ये इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स। 53 क्वेश्चन तरफ जाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द टर्म ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली एक्सटेंडेड विल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज फोर्स। ऑप्शन नंबर ए है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 3 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन हाउ ओल्ड to be a member of the legislative assembly। ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 21 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 30 ईयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 क्वेश्चन देखेंगे। हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन नंबर ए है द गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी द चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 56 तरफ जाएंगे। हु एडमिनिस्टर्स द ऑफ ऑफिस इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी है चीफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है आउट गोइंग स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ टेकिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी राइट है। थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं 57। टू वॉम्स डज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट हिज हर रेजिग्नेशन। तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नर प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं 58। हाउ मैनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिफोर इंट्रोडक्टिव ए मोशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन नंबर ए है 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी 21 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 30 डेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 59 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पैसेज।
तो 1 नंबर में दिया, वन कैन नॉट बिकम चीफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 नंबर में, टू बिकम चीफ मिनिस्टर वन मस्ट बी ए सिटीलाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन करेक्ट। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ओनली दोनों करेक्ट, ये दोनों जो दिया हुआ है दोनों सही है। ठीक है सर, एक मिनट हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे, पढ़ने दीजिएगा थोड़ा। टू बिकम चीफ मिनिस्टर वन मस्ट टू बी सिटीलाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी देखिए नहीं देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बहुत इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब के लिए सॉरी हम बोलते हैं, तो इसमें बहुत इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर जो व्यक्ति वही स्टेट से बिलोंग करता है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। ये करेक्ट मतलब इनकरेक्ट दिया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं हम उसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 60 की। टू विच सब्जेक्ट और टॉपिक डज द एबव पैसेज रिलेट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी होगा पॉलिटी, ऑप्शन नंबर सी होगा फिलोसफी, ऑप्शन नंबर डी होगा ज्योग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी पॉलिटी होगा। ठीक है, यहीं पे हम लोगों का आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो मैंने ये सारा पैसेज को मतलब आंसर एकदम करेक्ट आपको दिया है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इस जो फाउंडेशन है मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और इसमें स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है और एकदम इजी क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा है, इस पर ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू दोस्त।